Friends, welcome to our YouTube channel. We are going to attempt 30 previous year question of computer. हम कंप्यूटर के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि वेरियस जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में। तो सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि VLW का जो एग्ज़ामिनेशन है वो दिसंबर मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। तो उस एग्ज़ामिनेशन में आपको पता है कि 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर सेक्शन रहने वाली है। तो ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज CAD स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL अगस्त 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जनरली नोन एज। जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं। हमारे ऑप्शन है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो राइट आंसर विल बी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट WWW स्टैंड्स फॉर। जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कि कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिंपल देखने को मिलेंगे, कुछ आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े टफ होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप यहाँ पे आप सबको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे वो सिंपल हों चाहे वो डिफ़िकल्ट हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ विच एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंफॉर्मेशन को असेस करने के लिए हम इंटरनेट पे कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस आर ऑपरेटिंग सिस्टम, नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट एन एप्लीकेशन, it is an operating system that is a set of instruction which is used to run the computer. Okay, Microsoft Word is not, system software is not, वेब ब्राउज़र विल बी द राइट आंसर। वेब ब्राउज़र जैसे हमारा गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, इन सभी जो वेब ब्राउज़र होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं इन सभी एप्लीकेशंस को किस लिए, इंफॉर्मेशन की असेस करने के लिए इंटरनेट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अनसॉर्टेड ट्रांजैक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू इमीडिएटली अपडेट अ डाटाबेस इज कॉल्ड एज। What will be the right answer of this question? Your options are direct database access, sequential database access, alternate database access, or instance database access. Direct database access, that is option number A will be the right answer of this question. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ पिक्चर फाइल ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कौन सी जो एक्सटेंशन है वो पिक्चर फाइल की नहीं है, ठीक है। तो एज इफ़ यू हैव नोटिस, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता कि .jpeg ये जो है ये पिक्चर की जो एक्सटेंशन होती है। .png भी पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन है। .gif it is also an extension of a picture file, but .mdv is not an extension of picture file। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, इसमें हमने बताना था कौन सी एक्सटेंशन जो है वो पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर में। इसका आंसर हो जाएगा .mdv। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अ निब्बल इज इक्वल टू बिट्स। तो एक निब्बल में कितनी बिट होती हैं ये आपने बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 जो आपकी बिट है, 4 निब्बल जो है वो मिलके बनाती हैं 1 बिट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद इन। सबसे पहले तो आपको HTML की फुल फॉर्म यहाँ पे पता होनी चाहिए। इट्स फुल फॉर्म इज़ हाइपर टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज मैनी टाइम्स इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो HTML में जो हम टैग्स जो होते हैं उनमें जो कीवर्ड होते हैं उनको हम किस में रखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंगुलर ब्रैकेट्स। ये जो आपको दिख रही है एंगुलर ब्रैकेट्स ऐसे करके, इसमें हम रखते हैं कीवर्ड्स को, ठीक है, HTML लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 करेक्टर एट ए टाइम। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें हम एक से ज़्यादा करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकते एक समय पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। ओके, डॉट मैट्रिक्स, डॉट से आपको याद रहेगा नॉट मोर देन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज द बेस्ट जनरेटर बाय पर्सनल कंप्यूटर नोन एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पीसी में जो पीसी के द्वारा जो बेस्ट जनरेट होता है उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 इज डीवीडी रेफर्स टू। डीवीडी आपने इसका नाम सुना होगा, यूज़ भी की होगी। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है डिजिटल वीडियो डिस्क, विल बी द राइट आंसर। ओके, वेरी सिंपल। इन MS-DOS द प्राइमरी फाइल नेम कैन कंटेन अप टू करेक्टर्स। जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्राइमरी फाइल होती है उनका जो नेम वो कितने करेक्टर का हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है हमारा अप टू 8 करेक्टर। ओके, 8 विल बी द राइट आंसर, 8 करेक्टर का वो आंसर हो सकता है, 8 विल बी द राइट आंसर। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आप चैनल के बारे में इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ऑल द वीडियोस, ऑल द कंटेंट्स विच आर published or posted on this YouTube channel are very authentic and related to your examination। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। USB, ठीक है, USB रेफर्स टू। अच्छा, सबसे पहले USB की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, कभी अगर हम कंप्यूटर का एक वीडियोज़ लेके आएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको हर चीज़ के बारे में। फ़िलहाल के लिए आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या होता है, देखो ये एक एज अ पोर्ट टाइप होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ पोर्ट टाइप, ठीक है, USB, ठीक है। USB से मेनली हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूछता है इन प्रोग्रामिंग में रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजली कॉल्ड। जो हम कुछ स्टेटमेंट को जो यूजली रिपीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग, ठीक है, लूपिंग विल बी द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, वेरियस ब्राउज़र, चाहे गूगल हो, क्रोम हो, ठीक है, ओपेरा मिनी हो, ये सभी ब्राउज़र्स हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र होता है एक सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं टू सर्च फॉर वेब पेजेस ऑन इंटरनेट, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट पे वेब पेजेस को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, टू सर्च फॉर वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है हमारा इन MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो रिप्लेस ऑप्शन आता है हमारा, वो कौन से मेन्यू के अंडर आता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एडिट ऑप्शन, ठीक है, एडिट ऑप्शन के अंडर वो आता है रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है CPU रेफर्स टू। CPU की फुल फॉर्म काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, इनमें से कौन सा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर विल बी द राइट आंसर, ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको मैं बता दूं प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 19 इज आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। इनमें से आपने ऑड टर्म बतानी है कौन सी है अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। देखो, कोएक्सियल केबल, ट्विस्ट पेयर वायर और ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी जो है ये वायर के रिलेटेड जो है एक ट्रांसमिशन है, लेकिन माइक्रोवेव्स में जो है वो विदाउट वायर यहाँ पे काम होता है, तो माइक्रोवेव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्कर्स।
डिजिटल जो सर्किट होते हैं हमारे, उनमें कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आई थिंक 2000 के आसपास एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो आप पूछा गया है कि इनमें से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में कौन सा टॉप पे है। ठीक है, मार्केट शेयर के बेसिस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को आप एट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे कौन यहाँ पे डोमिनेट करता है इंडियन मार्केट शेयर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है कि टेलनेट है क्या? टेलनेट क्या एक ब्राउज़र है, या एक गेटवे है, या एक प्रोटोकॉल है, या एक सर्च इंजन है? देखो अगर आपने कंप्यूटर में इंटरनेट के वाला टॉपिक पढ़ा होगा जो आपके कंप्यूटर सिलेबस में दिया गया है इंटरनेट वाला, वहाँ पे आप वेरियस जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, चाहे वो TCP IP हो, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जहाँ आपका टेलनेट हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी हमारे क्या है? प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर विल बी द प्रोटोकॉल, विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं हमारे, ठीक है, इंटरनेट के। क्वेश्चन नंबर 23 इज द टर्म ODBC। ODBC की क्या फुल फॉर्म है आपके कंप्यूटर के रिलेटेड? इसका है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, इसकी क्या होती है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखो कंप्यूटर में जो है स्कोर करना, आपका आउट ऑफ 30 स्कोर करना, इट इज़ नॉट अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, प्रोवाइडेड दैट आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में मिनिमम आपको 20+ स्कोर करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो काफ़ी जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी ध्यान से पढ़ के इनको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ द ALU एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड। देखो हमारा जो अरिथमेटिक ALU होता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल जो सेक्शन होती है, ठीक है, इन दोनों में कुछ स्पेशल पर्पस स्टोरेज दी जाती है लोकेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? रजिस्टर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप बात करें इस चैनल पे, तो आई हैव क्वालिफाइड सो मैनी एग्जामिनेशन, दिस इज़ नॉट आई एम बोस्टिंग अबाउट माई success or anything else. I'm just telling you that you can get valuable content on this channel. Okay, if you are following this channel, you are on the right channel. There are so many YouTube channel, I think they are providing so much information to the aspirant which may not be helpful for एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे आपको वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को, अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन स्टे ट्यून इन द फ्यूचर फॉर मोर वीडियोस। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 25 को हम पूछते हैं, अ ट्रांसलेटर फॉर द असम्बली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेजेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो जो एक ट्रांसलेटर होता है असम्बली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो आंसर है ये आपके लिए, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मैं देख पाऊँ कि आप कितने सीरियस हैं रिलेटेड टू यू दिस एग्जामिनेशन। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसमें आपने बताना है कि अ ट्रांसलेटर जो है असम्बली लैंग्वेज से जो मशीन लैंग्वेज में करता है उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, या लिंकर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, इसमें पूछा जाए वेयर इज़ इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड। देखो ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया है एसएससी के एग्जामिनेशन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। तो इस समय जो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर न्यूली जो रिसेंट हुआ है, एक तो परम प्रवेगा हुआ था पिछले, उसके अलावा भी कुछ न्यू का सुपर कंप्यूटर इंडिया में जो है लॉन्च हुए हैं, तो उसकी आप लोकेशन देख लेना एक बार कहाँ कहाँ पे वो है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इज़ द एक्सपेंशन ऑफ RDBMS। ठीक है, देखो मे बी आप इन फुल फॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो है ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
नॉट एसएससी बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं वेरियस एग्जामिनेशन में। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, इसकी जो होगी रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल बी द राइट, इसकी ठीक है फुल फॉर्म होगी एक्सपेंशन ऑफ RDBMS, ठीक है। 28 क्वेश्चन है हमारा, अ बग इन अ प्रोग्राम इज, बग क्या होता है, ठीक है। अब बग आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है बेसिकली प्रोग्राम में एक एरर होता है, एरर को हम क्या बोलते हैं, बग, ठीक है, विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलोज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डाटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन, इनमें से कौन सा हमें अलो करता है कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो देखो कीबोर्ड से तो हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, ये तो हमें पता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU से भी हम डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, प्रिंटर से भी हम डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो मॉडम जो है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ जो कि प्रीवियस ईयर है, इसमें पूछता है कि द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्राम को प्लेस करता है मेमोरी में और उनको प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन और एक्शन के लिए। तो आपके ऑप्शन है असेंबलर, कंपाइलर, लोडर और माइक्रो प्रोसेसर। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है लोडर, ठीक है, लोडर विल बी द राइट आंसर। देखो आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके रिस्पांस के ऊपर हमें जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपकी अलग से दूसरी सेक्शन के ऊपर, GS के ऊपर, जिसमें हम JK SSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वेरियस एग्जामिनेशन में जो रिसेंटली पूछे गए हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक जो है रियलिस्टिक आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है JK SSB का, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपको वेरियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन आपको रियल अथेंटिक जो JK SSB क्वेश्चन का वो है, आपको लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन कमेंट योर क्वेरीज ऑन द कमेंट सेक्शन।